सर, कम से कम कुछ खाना तो खाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। सर, मैं स्विमिंग पूल में कभी स्विम नहीं करता। हाँ? ये सोफा निकाल दो इससे। हाँ, कल ही निकालता हूँ। और ये वाला भी। ये भी? ये टेबल, इतने लोग कभी आते हैं इस घर में? क्यों चाहिए हमें ये? चेंज इट। हाँ, ये भी बदलता हूँ। इतने बड़े घर में रहने का क्या फायदा है, जबकि मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है। ओह, मेरे चेहरे को क्या हुआ? मैं तो अच्छा खासा दिखता हूँ ना। अगर वो आप पर गुस्सा है तो मेरे ऊपर गुस्सा निकलने का क्या फायदा? हाँ मिस मीन, बोलिए। हार्डी, मैं चौन बात कर रहा हूँ। स्पीकर पे डालो। क्या तुम शिंशी के साथ हो? मुझे शिंशी से बात करनी थी, पर मिनहुई के वीचैट पे शिंशी तो है ही नहीं। वो तो मुझे तुम्हारा नंबर याद था। मैं स्मार्ट हूँ, है ना? हाँ चंचन, तुम बहुत स्मार्ट हो। शंचन, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अपना नंबर बताता हूँ, उसे भी याद कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। शंचन, हाँ, किसके साथ बात कर रहे हो? शिंशी। शंचन, अपनी माँ से पूछो मेरा कांटेक्ट उनके वी चैट में क्यों नहीं है। मिनहुई, शिंशी का नंबर तुम्हारे वीचैट पे क्यों नहीं है? हाँ, उसे ब्लॉक कर दिया है। मुझे क्यों ब्लॉक किया उसने? तुमने शिंशी को ब्लॉक क्यों किया है? उसे पता है उसका रीजन। उसने कहा कि वो तुम्हें पता है। ठीक है। वैसे तुम्हारे परिमा ने बताया तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, अब तबीयत कैसी है? मिनहुई, क्या तुम बीमार हो? अभी मैं पहले से बेहतर हूँ। अब वो ठीक है। शिंशी, तुम्हें ट्रैवल करने में और कितना टाइम लगेगा? तुम घर कब आओगे? कुछ दिनों के लिए बिजी रहूंगा, मुझे टाइम लगेगा घर आने के लिए। मम्मी की बातें सुनना और मस्ती ज्यादा मत करना, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगा हम मजे करेंगे, ठीक है? सच में? अपना प्रॉमिस याद रखना। अरे आप, शिंशी ने कहा वो मुझे बाहर घुमाने लेके जाएगा। बैठ जाओ। मैंने आज क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है। डैड, मैं समझाता हूँ। मैंने ब्लूजे ग्रुप इन्वेस्टमेंट के प्लान में गड़बड़ कर दी है। लास्ट मिनट में बीएचएल ने आके डील फाइनल कर दी। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर डोंग को बुलाया गया है हमारे कैंसर स्क्रीनिंग को सुधारने के लिए। और प्रोफेसर डोंग चाइना के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है और मुझे यकीन है कि उनके सपोर्ट से हमें जल्द ही फंडिंग हो जाएगी। कौन चाहो मेरा जिंदगी भर का काम है, आखिरकार इसे तुम्हें और ईतिंग को ही सौंपा जाएगा। मुझे निराश मत करना। जी डैड। पापा, आप खाने के समय पे काम की बातें मत कीजिए। अगर तुम्हें किरांग जैसा अच्छा पति ना मिला होता तो क्या मैं तुम पर निर्भर करता? डैड, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिशिंग के बिना मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता। हाँ, सच कहा। चिरांग अकेला ही गुंचाओ के लिए काफी है। क्या आप खुश नहीं हैं मैं आपके और मम्मी के साथ हूँ? बिल्कुल, मैं खुश हूँ। खाते हैं। चीयर्स, आपके हेल्थ के लिए। शुक्रिया। चलो, चीयर्स। तुम्हारी माँ की बातें सुनना, अच्छे से खाना, वक्त पे मेडिसिन लेना, ठीक है? फोन की बैटरी खत्म हो रही है। बाय बाय पापा। तुमने फिर से शिंशी के साथ झगड़ा किया? नहीं तो। हाँ, ये बड़े बहुत अजीब होते हैं। वो हमेशा खुश होने का नाटक करते हैं और वो मानते ही नहीं कि उनका झगड़ा हुआ है और बच्चों को कहते हैं हमेशा सच बोला करो। शंचन, यहाँ आओ मेरे पास। तो बात ये है, शिंची और मैं
किसी एक चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपने घर पर वापस चला गया कुछ दिनों के लिए। पर ये बात नहीं बदल सकती कि वो ही तुम्हारे पापा है। क्या मैं उससे बाद में भी मिल पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम उससे मिल भी सकते हो। क्या तुमने उससे नहीं पूछा कि वो तुम्हें खेलने के लिए कहाँ लेके क्या जाएगा? हम कैंपिंग जा सकते हैं? मेरे सारे दोस्त कैंपिंग गए हैं अपने मम्मी पापा के साथ। मुझे भी अपने मम्मी पापा के साथ कैंपिंग जाना है। ओह, कोई बात नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये कैंपिंग कैंपिंग, मम्मी पापा के साथ कैंपिंग जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मजे करेंगे मजे करेंगे। ये नहीं, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। डैड आप अपना ध्यान रखिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक आप जल्दी सो जाना। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट। डियर रुक जाओ डियर डियर डियर, तुमने आज जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। तुम ना होती तो पता नहीं तुम्हारे डैड को कैसे संभालता। तुम्हें पता है पापा को संभालना आसान नहीं है, तो गुंचाओ को अच्छे से संभालो। तुम्हें साबित करना होगा पापा को कि तुम अच्छे से कंपनी संभाल सकते हो। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। चलो मुझे कंपनी के लिए निकलना है, तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके ठीक है। वो कह रहे थे कि पूरा गंजाओ मुझे दे देंगे, लेकिन देखो क्या हुआ। सारे शेयर्स उस बुड्ढे के और जे नितिन के हाथ में है। अगर उसकी तबीयत खराब ना होती तो क्या मुझे वो सीईओ बनाता? नो वे। लेकिन एक दिन कंचाओ चेंग का हो जाएगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगी। वैसे मैंने सुना है अगले हफ्ते शंघाई में मीटिंग है और गुंजाओ का स्पेशल सेशन। तुम्हें क्या कहना है? वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? मैंने इस सेशन के लिए लाखों युआन खर्च किए हैं और मैं चाहता हूं कि गंचाओ का कैंसर स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी पूरे समिट में फोकस हो जाए, और वो मिस्टर चू के हाथ में है। मैं भी तो R&D डिपार्टमेंट की हेड हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और उस मीटिंग के लिए मिनहुई भी तो आने वाली है। उसे सबक सिखाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें याद है इस डिपार्टमेंट की हेड तुम कैसे बनी? मैं सच में इतनी इनकम्पिटेंट लगती हूँ क्या? ठीक है, जाओ और उसे ढूंढो। देखो तुम फिर से नाराज हो रही हो। क्या एक हाईटेक समिट? हाँ, मुझे अभी अभी इनविटेशन मिला है। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी तुम्हारी AI टेक्नोलॉजी की रिसर्च में काफी इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि तुम स्पीच भी दो। दैट्स ग्रेट। ये हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारी टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए, और वहाँ पर जो लोग होंगे वो आगे जाकर मेरे पार्टनर्स बनकर मुझे मदद करेंगे ताकि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। लेकिन शिंशी को दुख नहीं होगा ये सब सुन के? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये समिट कब है? तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बन के। क्या मिस्टर ही अपने आप को सैक्रिफाइस करके मुझे बोलने देंगे? उन्हें बोलना तो आना चाहिए, नहीं तो वहाँ जाने का क्या फायदा होगा? पॉइंट तो है। रुको, अगर हम दोनों भी वहाँ पर जाएंगे तो शैनचैन का ख्याल कौन रखेगा? शिंशी रखेगा ना वो? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? नहीं मतलब नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारा? वो मी चॉन को वापस लेना चाहता है क्या? वो पागल हो गया है? किसी ने सच कहा है, अच्छे दिखने वाले इंसान दिल से बुरे होते हैं। इस बारे में सोचकर ही गुस्सा आता है कि ये कैसे कर सकता है। सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेकेशन समझकर उसे भी साथ लेके चलो। चिंता मत करो, हम दोनों मिलके एक बच्चे को संभाल सकते हैं और कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल इतना भी टाइट नहीं है।
विश्वास रखो। सही कहा। शैन तो खुश रहेगा ही। वो तो होगा ही। अरे तुम लोग यहाँ हो? मिस्टर ही। बिस्मिन मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था। तो बात यह है, मिस्टर डिंग तुम्हारी जगह हाईटेक समिट में जाएंगे। क्यों? मुझे लगता है ये बात बिंचेंग तक रहे तो ही अच्छा है। बी एजाइल शर्मसार होंगे अगर ये बात हाईटेक समिट तक पहुंचती है। मिंहुई वहाँ हाईटेक समिट के लिए जा रही है, ना कि किसी रिपोर्टर के गॉसिप गैदरिंग के लिए। मिस्टर डिंग, आप जा रहे हैं क्या? क्या आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं? वहाँ के ऑडियंस काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। वहाँ जाके बी एजाइल को बस एम्बैरस मत करना। ये बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो कोई भी पढ़ के समझा सकता है। इससे क्या मतलब है आपका? आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से स्पीच लिखूं और उसे प्रेजेंट करेगा ये? मिस्टर ही, इनविटेशन में तो मेरा नाम लिखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो ये भी नहीं जाएगा, और इससे बुरा क्या ही हो जाएगा। बी एजाइल अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दिखाने की अपॉर्चुनिटी खो देगा। और अगर HQ का पता चला तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना? मिस्टर ही, आपको क्या लगता है? नहीं मिस चाओ। ठीक है फिर, मिस मिन को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मैं ज्यादा सोचता हूं। मिस्टर ही, आखिर किस कमबख्त ने डाला है ये तो जानबूझ के किया है समिट में तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। जिसने भी अपलोड किया हो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। वैसे इसकी छानबीन करो, किसने अपलोड किया? हाँ, मिस्टर यान आ गए हैं। क्या उन्हें अंदर भेजूं? नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें अंदर आने को कहो। हाँ ठीक है। हम पहुंच गए। ये सोता है तो कितना अच्छा दिखता है। कितना अच्छा होता अगर इसे मैं रोज देख पाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग पहुंच गए हैं। चलो। तो मैं जाऊं? ठीक है, तो फिर संभल के जाना। हाँ। शिंजी अर्जुन, हाँ? आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ से जाने की सोचना भी मत। हाँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपने तो मुझे डरा दिया। आपको कुछ दिनों में शंघाई जाना है ना हाईटेक समिट के लिए? इतनी इसीलिए भी जल्दी पैकिंग कर क्या रहा है उसके लिए? काफी दिन बचे हैं अभी उस इवेंट के लिए। क्या मिस्टर यान ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए? हूं। हाँ, उन्होंने भेज दिया, बस आपकी साइन बाकी है। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, कुछ पर्सनल काम है। ठीक है, क्या आपका सामान वापस रखूं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ? आप मिस मीन को मिलने आए हैं? किधर है वो?
वो हाईटेक समिट के लिए शंघाई गई है। लेकिन समिट में तो काफी दिन बचे हैं। उन्होंने पहले ही 2 दिन की छुट्टी ली थी शंघाई में अपने बच्चे के साथ छोटी सी वेकेशन बिताने के लिए। शायद वो अभी एयरपोर्ट पहुंच भी गई होगी। अगर आपको कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है तो मैं उन्हें कॉल करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, वेकेशन एंजॉय करने दो, ये रुक सकता है। पर शायद वो बहुत जल्दी भी दिख रहे हैं। हाडी, जितनी जल्दी हो सके मेरी शंघाई की टिकट बुक करना और मेरा बैग भी पैक कर दो। ठीक है। आपने तो कहा था कि पैकिंग की जरूरत नहीं है। चान चान, तुमने इसमें क्या भर के लाया है? कितना हेवी है। चलो आओ, बैठो। यहाँ आओ, मुझे तुम्हारा सीट बेल्ट बांधने दो। ठीक है। हेलो, मैं इस फ्लाइट की फ्लाइट अटेंडेंट इंचार्ज हूँ। हमें पता चला है कि आपके बेटे की हार्ट की सर्जरी हुई है। क्या ये सच है मैम? हाँ, पर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आई एम सॉरी मैम, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हमें ग्राउंड स्टाफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और इसलिए हमने आपके सीट्स अपग्रेड किए हैं। आप और आपका बेटा मेरे साथ चलेंगे प्लीज। सीट अपग्रेड हुई मतलब क्या हुआ? अपग्रेडिंग का मतलब आपको बड़े और कंफर्टेबल सीट्स मिलेंगे। तुम चलोगे वहाँ? हाँ मिनहुई, चलो हम चलते हैं। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, हम पहले देख के आते हैं। पसंद नहीं आए तो वापस आ जाएंगे। जरूर। आपके ग्राउंड स्टाफ को शुक्रिया कहना। हाँ बिल्कुल, ये रही आपकी सीट। वाओ मिनहुई, देखो कितना बड़ा और कंफर्टेबल सीट है। हम यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज बताइए हमें। हाँ। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, फ्लाइट K1825 में आपका स्वागत है। चलो। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, प्रिटी तो है। वेलकम। हेलो, हम यहाँ हाईटेक समिट के लिए आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी रूम बुक कर दी है। प्लीज वेट कीजिए। सर प्लीज वेट मैम। हेलो मिस मीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस साल की आप हमारी 2888वीं गेस्ट है और हमारे होटल ट्रेडिशन के अनुसार हम आपकी रूम एक लार्जर सूट के लिए अपग्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल रूम है वही ठीक है। मुझे गलत मत समझिए, ये कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये हमारे होटल का ट्रेडिशन है। कैसा लगा आपको? आइए पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। हे, क्या तुम अपना रूम देखना चाहोगे? थैंक यू मिस्टर। मम्मी चलो ना, हम देखने चलते हैं। इसके लिए सॉरी, आप प्लीज रूम दिखाइए। ठीक है, इस तरफ आइए मिस मीन, अंदर आइए। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कैप्टन अमेरिका। सर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था पर इतना कर पाए हैं। ठीक है। किसने करने के लिए कहा है? किसी ने नहीं, वो ये कहना चाहता था कि 2828वां गेस्ट कौन आएगा इसका हमें अंदाजा ही नहीं था, इसलिए हमने 3 लोगों के फैमिली के लिए डेकोरेट किया। मुझे माफ करना, हम इस रूम में नहीं रह सकते। जो पहले बुक की थी वही रहेंगे। अगर आपका हिडन चार्जेस के बारे में कोई कंसर्न है तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते मेरे हैं। कहने का मतलब है, मैं इतनी बड़ी रूम डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो पहले रूम बुक की थी वही दीजिए प्लीज। शैनचैन, चलो, हम यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है? मम्मी, क्या हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे? चलो, ये मुझे दे दो। मेरी बात सुनो, अगली बार हम अपने पैसों से यहाँ पर रहेंगे, ठीक है? गुड बॉय। चलो, शुक्रिया। हेलो गॉड मदर, हम शंघाई आ गए। मुझे लगा ही था तुम अब तक पहुंच गए होगे। मजा आया तुम्हें? फ्लाइट में एंजॉय किया तुमने? बहुत मजा आया। फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे खाने के लिए चॉकलेट्स भी दिए, पर मम्मी ने मुझे आयरन मैन और स्पाइडरमैन वाले कमरे में नहीं रुकने दिया। कौन सी रूम? क्या मतलब है तुम्हारा? जाओ जल्दी फ्रेश होके आओ, उसके बाद खाने के लिए जाना है। अच्छा चलो, बाय बाय। बाय बाय। मम्मा की सारी बातें सुनना, मैं वहाँ जल्दी ही आ जाऊंगी। हाँ चलो चलो, अभी जल्दी से जाओ। आपने हाथ ठीक से धोना। हाँ।
कामू, इस ट्रिप के बारे में तुम्ही ने शिंची को बताया ना? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। काय कह रही थी शिंची तुमसे मिलने आया था, उसने बताया होगा। क्यों, क्या हो गया? नो वे, क्या उसने तुम्हें वहाँ तक फॉलो किया? तुम्हारे लिए वो कहीं भी आ सकता है। बकवास करना बंद करो, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स काफी दूर तक है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पता था, मैंने लाइफ में कभी भी कोई प्राइजेस नहीं जीते हैं। पहले उसने मेरी फ्लाइट्स के सीट्स अपग्रेड कर ली, और उसके बाद जब मैं होटल में आई तब मेरी रूम भी अपग्रेड हो गई। इजीली पता चलता है उसने किया। ये कितना रोमांटिक है। कुछ रोमांटिक नहीं है। ये सब करके वो बस शैनचैन का दिल जीतना चाहता है, और उसे मैं ये चांस नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सही कहा, हम उसे कोई चांस नहीं दे सकते। हमारे पास पैसों की कमी कहाँ है? अगली बारी मेरी। काओ, तुम काफी जेनरस हो गई हो, अपनी बातें याद रखना, ठीक है? अगली बार ऐसे जगह पर तुम मुझे लेकर जाओगी, ठीक है? अच्छा, वैसे काओ, ब्रांड प्रमोशन का प्रिपरेशन कहाँ तक आया? डेडलाइन पास आ गई है, लगता है मैं ओवरनाइट काम करूंगी। चलो अब मैं काम करती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है। मिस मीन ने यहाँ पे रहने के लिए मना कर दिया। हम उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाए। माफ़ी चाहते मिस्टर शीन। हाँ कोई बात नहीं, बस सब निकाल देना। ठीक है, चलो सब कुछ साफ कर लो। मुझे पता था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। चलो शैनचैन, अभी हम गार्डन में जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग जाना है। नहीं, हम कैंपिंग करने नहीं जा रहे हैं। नहीं, मुझे शिंची। कैंपिंग जाना है। सरप्राइज। तुमने मुझे मिस किया? उसने डैडी को किस किया? शैनचैन, चलो हम चलते हैं। मुझे किस क्यों किया तुमने? मिनहोए, गलत मत समझना। मिस्टर शीन, क्या कोइंसिडेंस है ना? आप कंटिन्यू कीजिए। अरे मिनहोए, सुनो तो मेरी बात। मुझे जाने दो। ओह, तो तुम ही हुए हो। हाँ, और तुम पक्का चौन होगे। तुम कौन हो और तुमने मेरे पापा को किस कैसे किया? मेरी मम्मी ने भी अभी तक नहीं किया है। हाँ शैनचैन, शिंची, बताओ उन्हें मैं कौन हूँ। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये सिंडी है, मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन? जी, आरजी ग्रुप की चेयरवुमन और मेरी बॉस भी। हाय। तुम तो तुम्हारे फोटो से भी बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो। मुझे तो पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया। ऐसे तो तुम कभी नहीं बात करती। तुम्हारे पास मेरे फोटो कैसे आए? ऑफ कोर्स शिंची ने मुझे भेजे थे। मुझे लगा तुम बीजिंग लौट चुकी थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन काम के कारण डिले हो गया और हार्डे ने बताया तुम हाईटेक समिट अटेंड करने वाले हो, इसलिए मैं जानबूझकर रुक गई। नहीं तो मैं अपने प्यारे से भांजे से कैसे मिलती। और आप मुझे मिनहोए कह सकती हो। ओके, मिनहोए, तुम भी फोटो से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यू हैव ऑल 5 फ्लेवर्स। इस फ्रेज को ऐसे नहीं इस्तेमाल करते। कहाँ से सीख रही हो तुम ऐसी बेतुकी चीजें? जस्ट स्टार्ट लर्निंग। मुझे लगता है फ्रेजेस में बात करना बहुत कूल होता है। क्या इसने आपको मेरे भी फोटोज भेजे हैं? मैंने तुम्हारे और शैनचैन के साथ की फोटोज भेजी, तुम्हें तो काट नहीं सकता था। नहीं, नो 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 नो, तुमने मुझे फैमिली फोटो भेजी थी, तुम तीनों की फोटो। उससे इग्नोर करो, वो हमेशा ऐसा ही था। वो कहता है बिना सोचे बात करता है। दैट्स राइट। वाओ, तुम्हारी हिंदी तो बहुत अच्छी है। तुम क्यूट ही नहीं, बहुत स्मार्ट भी हो। लव यू। वो कितना क्यूट है। आज रात के लिए मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, साथ में डिनर करते हैं। मैं बिजी हूँ। लगता है तुम दोनों एक साथ बिजी हो। मिस सिंडी, आज रात मेरी एक मीटिंग है, तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं तो तुम क्या करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मिनहोए, मैं अब्रॉड से बहुत कम आती हूँ। मैंने जानबूझ के मेरा स्टे एक्सटेंड किया ताकि मैं तुम्हें और चौन को भी मिल सकूँ।
अच्छा ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर पक्का हुआ। तुम क्या खाओगे? डियर, तुम यहाँ कैसे? ये क्या है? तुम उस दिन वहां पे थी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और उस औरत ने काफी पी मैं रखी वहां थी। पे चाय पीने गई थी और सभी लोग वहां पे यही बात कर रहे थे। सब यही पूछ रहे थे। मेरी माँ ने भी बाहर गांव से कॉल किया था, ये पूछने के लिए कि मिनहुई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम्हें तो पता है ये मेरा पास्ट था, और मेरा पास्ट कौन बाहर निकालेगा? किसे इसमें उलझना पसंद होगा? एक तो तुम्हें मिनहुई में कोई इंटरेस्ट होगा, या फिर छिंगचिरांग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वहां क्या करते हो, पर वहां मेरी बेइज्जती मत करो, और तुम्हारी भी गंदगी साफ करने मत कहो। अपने लोगों को संभालो। अगर ये बात पापा तक पहुंच गई तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। डियर, डियर, मुझे लगता है इतना काफी है। इतना ले आइए। ओके। रुको जरा, क्या आप हमारे लिए 4 पेल सोडा वाटर लाओगे? 4 पेल्स? 4 बॉटल्स। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो मैं कहा थी, जब शिनशी हमारे यहाँ पे पहली बार आया था, वो रात में अकेला नहीं सो सकता था। एक छोटा सा टेडी बेयर लेके सोता था हमेशा। मैंने तो उसे एक निकनेम भी दिया था, कोआला। क्या तुम्हें याद है? अब उसे इस तरह से इमेजिन करना काफी अजीब लगता है। अरे तुम्हें कोई अंदाजा अरे नहीं है यार कि बस वो... भी करो। कितने टाइम से मेरे बारे में बात कर रही हो? बस करो अब। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। हाँ। चान चान, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। वो क्या है? लो देखो इसे। थैंक यू। वाओ, ये तो फोन वॉच है। ये सच में एक बहुत अच्छा वॉच है। तुम्हें पसंद आया? हाँ। अगर तुम्हें पसंद आया है तो फिर तुम मुझे बुआ कह के बुलाओगे? बुआ। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। तुम कितने प्यारे हो मेरे प्यारे चौन चौन। तुम कितने शांत हो और सबके साथ घुल मिल जाते हो, और शिनशी की जैसे बिल्कुल भी नहीं। चीयर्स। चौन चौन की अकेले देखभाल करना मुश्किल रहा होगा ना? शिंची ने भी यही सवाल पूछा था। मैंने अब्रॉड में एक हार्ट स्पेशलिस्ट को चौन चौन के रिपोर्ट्स दिखाए। उसने कहा सर्जरी परफेक्ट हुई है, तो तुम चिंता मत करना। रिकॉर्ड शिंची ने दिखाया ना? हाँ, एक्चुअली उसे चौन चौन की बहुत चिंता होती है। तुम्हें तो मालूम है, शिंचे के हार्ट की कंडीशन सर्जरी के 5 सालों के बाद अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। पिछले 20 सालों में वो कितनी बार मरते मरते बचा है। मैं समझ सकती हूँ एक हार्ट कंडीशन वाले बच्चे की देखभाल करना कितना मुश्किल होता होगा। तुम्हारा करियर भी बहुत सक्सेसफुल है। अगर मैं होती तो दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाती। ये सब शिंची ने बताया ना? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बताया, मैंने खुद से ही पता लगाया। वो कहावत है ना, जो खुद को और अपने दुश्मन को जानता है, क्या था? वो कभी नहीं हारता। हाँ वही, दैट्स राइट। मुझे बस तुम्हें और चौन चौन को अच्छे से जानना था, तो तुम उसके फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। हम उसकी देखभाल... कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे शैनचैन, मेरे साथ चलो। पर मैंने अभी तक खाया भी नहीं। नहीं, यहाँ पर नहीं, हम कहीं और जाकर डिनर करते हैं। क्या हुआ? ये मुझे तुम्हें पूछना चाहिए। पहले सीट्स अपग्रेड किए, उसके बाद रूम अपग्रेड की, अब तुम्हारी बहन भी आ गई है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं ट्राई कर रहे हो शैनचैन को तुम्हारे साथ ले जाने के लिए? इनका इस सब से क्या लेने फिर देना? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैं शैनचैन को किसी के भी साथ नहीं जाने दूंगी। ट्राई भी मत करना। चलो। इससे क्या हो गया अचानक? तुमने उससे क्या कहा अंदर?
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस कहा कि खुद को और दूसरों को जानना मददगार साबित होता है, और मैंने कहा कि हम चौन चौन की देखभाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वो गुस्सा हो गई और फिर उसने कहा कि चौन चौन की देखभाल वो खुद से करेगी हमारे बिना। मिस सिंडी, क्या तुम्हें पता है नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी विल नॉट बी डिफीटेड का मतलब? इसका मतलब हमें खुद को और अपने एनिमी को जानकर एक दूसरे की मदद करनी है। शायद तुम्हारे कहने का मतलब सहानुभूति देना था, राइट? लेकिन नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी का मतलब ऑपोजिट होता है। ऐसा क्या? इसका मतलब अपनी और दुश्मन की जानकारी से अपनी जीत हासिल हो सकती है। वो ऑलरेडी तुम्हें दुश्मन समझती है। अब देखो, इस वजह से मुझे और नाकारा समझेगी। ये बकवास की इडियम्स यूज करना बंद कब करोगी? सॉरी, आई डिडंट मीन इट। हाँ, तुम्हें कहाँ फर्क पड़ रहा है? उसके बच्चे को उससे दूर करना, क्या वो जबरदस्ती नहीं था? सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे हार्डी ने ये बताया कि तुम्हें एक बेटा है और उसकी माँ तुम्हें उसे मिलने नहीं दे रही, इसलिए मैंने लॉसूट फाइल किया। हे भगवान, ये हार्डी और उसकी मिसकम्युनिकेशन। तुमने बाद में जब मुझे सब समझाया, मुझे सब समझ में आ गया। मी हुई चौन चौन को बड़ा करने में बहुत मेहनत कर रही है, हमें उससे दूर नहीं करना चाहिए। इसमें हम नहीं थे, मेरा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा लेना देना नहीं मतलब? सुना नहीं तुमने, चौन चौन मुझे बुआ करके बुला रहा था। जब वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेसन, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करोगे तो तुम दोनों उसे एक साथ बड़ा कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शादी कर ले? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं देख रही हूँ तुम्हें मी हुई पसंद है, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। एक पत्थर से दो पंछी। एक तीर में दो निशान मारना। हाँ। रुको, मैंने कब कहा मुझे वो पसंद है? अब ये मत कहो कि तुम्हें मालूम ही नहीं तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हारे उसे देखने से ही पता चलता है। तुम कितने नर्वस थे जब तुम उसे बता रहे थे मैं तुम्हारी बहन हूँ। 3 साल के बच्चे को भी पता चलेगा तुम उसे पसंद करते हो। शायद तुम्हें तुम्हारी आंखें चेक कर लेनी चाहिए। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। ओके, क्या कहते हो तुम उसे? हाँ, सेल्फ डिसेप्शन। सही कह रही हूँ ना मैं? यस, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मिनहुई, मिनहुई, हाँ, क्या हुआ शैनशान? बाल जल गए क्या? अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मेरे बाल जल जाएंगे। क्या तुम्हारा मूड खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ वेकेशन पे आके मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम फेक स्माइल देती हो तो और भी ज्यादा बुरी लगती हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो तुमने ये मान लिया कि तुम झूठा हंस रही थी। मिन चैन, आप काफी बड़े हो गए हो और नटखट भी, है ना? क्या शिनशी ने तुम्हें फिर से परेशान किया? अगर उसने तुम्हें फिर से परेशान किया है तो मैं उसे देख लूंगा। ऐसा लगता है तुम मुझे उससे ज्यादा प्यार करते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने कहा कि तुम उसके साथ रहो तो क्या तुम उसे हाँ कह दोगे? हाँ कहूँगा। हाँ कह दोगे? जब तक तुम भी वहाँ पे रहोगी। और अगर सिर्फ दोनों ही हो, वो भी मेरे बिना, तो क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। सुन के अच्छा लगा, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम शिनशी के साथ तो मुझे नहीं छोड़ने वाली ना? मिनहुई, मुझे पता है मुझे संभालते तुम थक जाती हो, पर जल्दी मैं बड़ा होके तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझे शिनशी के पास मत भेजो, जबकि शिनशी बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद भी है। शैनशान, तुम कितने प्यारे हो, मैं तुम्हें किसी और को कैसे दे सकती हूँ? अब कोई चिंता नहीं, मैं नहा के आता हूँ। तुमसे बदबू आ रही है। ई एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हाय हैंडसम, तुम अकेले हो? मेरे साथ ड्रिंक करोगे या फिर वी चैट? ये मेरा बेटा है और ये उसकी माँ है।
बेचारे। शिंशी, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। समझ में आ रहा है? तुम दोनों साथ में सो रहे थे, मतलब तुम दोनों कभी अलग नहीं रहोगे ना? अब ये मत कहो कि तुम्हें मालूम ही नहीं तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हारे उसे देखने से ही पता चलता है। तुम कितने नर्वस थे जब तुम उसे बता रहे थे मैं तुम्हारी बहन हूँ। 3 साल के बच्चे को भी पता चलेगा तुम उसे पसंद करते हो। तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इससे मिलाकर कोई गलती नहीं की मैंने। तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा सारा गुस्सा, तुम्हारी सारी नफरत, मेरे लिए जो भी है सब सह सकती हूँ, लेकिन शैनचैन के बारे में नहीं। उसके बारे में कुछ भी नहीं। शैनचैन को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। क्या कर सकता हूँ अपने आप से झूठ बोलने के अलावा?